नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन सट्टा ऐप पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 9 आरोपी गिरफ्तार। विभिन्न बैंक के खातों के माध्यम से किया जा रहा था पैसों का लेन देन। स्वीडन में पाक कुरान को जलाए जाने का विरोध किया, भिलाई मुस्लिम संगठन ने की कड़ी कार्यवाही की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा चल रहा है कांग्रेस में परिवर्तन का दौर। और राज्यपाल ने मोहन मरकाम को दिलाई मंत्री पद की शपथ, राजभवन में किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर मशहूर पंडवानी कलाकार पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई की तबीयत खराब होने की खबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तत्काल डॉक्टरों की टीम तीजन बाई के ग्राम गनियारी स्थित निवास पर पहुंची और उनकी जांच की। वहीं सांसद विजय बघेल गुरुवार रात 10:30 बजे उनसे मुलाकात करने उनके गाँव गनियारी पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। सांसद ने तीजन बाई के पैर दबाकर उन्हें खिचड़ी भी खिलाई। बता दें, सोशल मीडिया पर तीजन बाई के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसके बाद सांसद विजय बघेल उनके घर पहुंचे थे। संगवारी हो, जय जोहार। मैं आज आहूँ हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर, हमार पंडवानी के जो धरोहर है, हमार पुरखा है, हमार थाती पद्म भूषण पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई के घर में। और आज हमार चाची के हालत है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है चाची के। अवेला लकवा भी एक तरफ से मार दे है। लेकिन ये बहुत बड़े दुख के बात है कि आज छत्तीसगढ़ के हमार धरोहर ला ना एक बारे में कोई ला जानकारी है, ना कोई ला कुछ सूचना है। और मैं बिल्कुल निवेदन करना चाहूँ मोर छत्तीसगढ़ के सरकार से, शासन से, मुख्यमंत्री से कि आज हमार डॉक्टर तीजन बाई के हालत है बहुत खराब है। आप एला देखे बर आओ, एक गुहार ला सुनो। अब एला जल्द से जल्दी एला स्वास्थ्य करना है, एक तबीयत ला देखना हवे। और जितना भी छत्तीसगढ़ के कलाकार है तेल में कहूँ, जब तक तीजन बाई पंडवानी करत रही से सबको देखत रहे हो। लेकिन आज एक स्थिति बहुत खराब है हमार पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई के। तो जम्मू हमार छत्तीसगढ़ के जितना भी संगवारी है, हमार मंत्री है, हमार नेता है, हमार अधिकारी है, तिकर से निवेदन है कि सब जन हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर डॉक्टर पद्म भूषण पद्मश्री तीजन बाई ला आप मन देखे बर जरूर रहू। एकर सौर खबर लहू, एकर जो तबीयत हवे अभी जो बहुत बिगड़े हुए स्थिति है, एकर घर ला देखैया कोई नहीं है, एकर परिवार ला देखैया कोई नहीं है। और अभी एकर दो बेटा के एक साथ में अभी खत्म हुए बेटा हाथ, एकर देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है परिवार के। तो निवेदन है आप सब जन से कि हमार छत्तीसगढ़ के इस धरोहर ला आप मन बिल्कुल सहेज के रखो। और हमार चाची ला सब जन देखे बर छत्तीसगढ़ के धरोहर पद्मश्री डॉक्टर भूषण तीजन बाई ला देखे बर जरूर रहू। संगवारी हो, मोर छत्तीसगढ़ के जम्मू जनता से और छत्तीसगढ़ के नेता अधिकारी से सबसे मैं गुहार लगात हूँ। जय जोहार। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने शुक्रवार को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मोहन मरकाम को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने मोहन मरकाम को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्री और विधायक मौजूद थे। मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में नई भूमिका मिलने पर बहुत अच्छा लग रहा है। एक बड़ी भूमिका मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि पद की जिम्मेदारी संभालने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 4 साल का अनुभव काम आएगा। अच्छा लग रहा है। 4 सालों तक संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में था। अभी सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में एक बड़ी भूमिका है। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों, उसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं की भी उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती है। मगर हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में करेंगे। देखिए, सरकार में रहने के बाद छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर की जनता की भी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरा करेंगे। ऐसा बड़ी आपका पसंदीदा क्षेत्र है जिस पर काम करना चाहते हैं? कोशिश करेंगे। अब जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश में हम उस पर काम। कार्यकर्ताओं के से यही कहना चाहता हूँ, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। आप जमीन से जुड़े रहेंगे, पार्टी हित में काम करेंगे तो पार्टी
जरूर अवसर देगी कार्यकर्ताओं से। नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल में प्रदेश के संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। यहां प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा नियमितीकरण को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अगले चुनाव में कर्मचारियों से अपील की है कि अगले चुनाव में बीजेपी का साथ दे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, रसोई संघ, कांग्रेस ने 18 में बड़े बड़े वादे करके इनके साथ झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं और पौने 4-5 साल होने के बाद भी एक कदम नहीं उठाया। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का, 1988 में रेगुलर किया गया, 97 में रेगुलर किया गया। 40,000 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने का काम, शिक्षा कर्मियों के जीवन में परिवर्तन यदि आया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमने उनके वेतन वृद्धि और उनको रेगुलर करने की पूरी प्रक्रिया को कानूनी स्तर तक पहुंचाया है। सवाल आज यहाँ मैं आया हूँ तो इनकी मांग, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे किए। हम अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के मांग के संबंध में, घोषणा पत्र में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और अन्य मांग के संबंध में घोषणा पत्र में इसको डालेंगे, घोषणा पत्र में रखेंगे। अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों बदलाव का दौर जारी है। पहले मोहन मरकाम को पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया, उनके जगह संगठन में दीपक बैज को नया पीसीसी चीफ बनाया गया है। प्रेम साय सिंह टेकाम ने भूपेश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, विधानसभा में हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस के साथ मुकाबला करने में बीजेपी सक्षम है। कांग्रेस में परिवर्तन का दौर चल रहा है। कांग्रेस में आजकल परिवर्तन का दौर चल रहा है। 4.5 साल बीतने के बाद PS सिंहदेव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बदले, आगे भी कुछ परिवर्तन होने वाले हैं 2 दिन में। तो कांग्रेस में परिवर्तन का दौर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भी परिवर्तन का मन बना लिया है और इसलिए कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। कांग्रेस कितना भी प्रयोग कर ले, परिवर्तन कर ले, जनता का निर्णय अटल है। राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का वो निर्णय अटल रहेगा और कांग्रेस जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का आना लगातार चला है। लगातार हमारे केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आते रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ में आते रहे हैं। मैं भी अनेक अवसर पर नारायणपुर जैसे सुदूर क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ गया हूँ। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरा योगदान कर रही है, केंद्रीय योजनाओं की वे समीक्षा भी करते हैं और केंद्रीय नेताओं के आने से निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होकर काम कर रहा है और जहां तक प्रत्याशी चयन की बात है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जब चालू होगी निश्चित रूप से आपको पता चलेगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चला चली की बेला है और जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया, पर एक भी वादा जन घोषणा पत्र का पूरा नहीं किया। हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया। माताओं बहनों को ठगा, युवाओं को ठगने का काम हुआ, बुजुर्गों को ठगने का काम हुआ, राज्य के हर वर्ग के अधिकारी कर्मचारी को ठगने का काम हुआ और आज छत्तीसगढ़ को राज्य की कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है और प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हो पड़े हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता इस सरकार से आक्रोशित है, नाराज है। युवाओं में जो आक्रोश है, जिस प्रकार से PSC का घोटाला हुआ, जिस प्रकार से जितनी भर्तियां अब तक हुई है, 4 साल तक तो कोई भर्ती नहीं हुई, अब जो भर्तियां हो भी रही है, अंतिम समय में युवाओं के आंखों में झूल ठोकने के लिए उन भर्तियों में जिस प्रकार की धांधलियों की खबर आ रही है, ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय है, अत्याचार है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ते के नाम पर छला गया युवाओं को और ये सरकार कितनी असंवेदनशील है, ये बताता है कि किस प्रकार से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान जा रही है। इसलिए चला चली की बेला है और इसलिए हम सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार विद्युत मंडल में अनियमितता और मनमानी का आरोप लगाते हुए भिलाई जिला भाजपा एवं
इनकी अन्य शाखाओं द्वारा शुक्रवार को सुपेला जोन के 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव कर जंगी प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले द्वारा लोगों की मूलभूत समस्याओं, शिकायतों के निराकरण, शहरवासियों की बातों को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने निरंतर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय में भिलाई जिला भाजपा द्वारा किए गए प्रदर्शन के उपरांत शुक्रवार को भिलाई जिला भाजपा के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल सुपेला जोन का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। साथ ही धरना भी दिया गया। विद्युत मंडल कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के पूर्व भाजपा के कार्यकर्ता एवं समस्त पदाधिकारी बैकुंठ धाम स्थित मंदिर परिसर में एकत्र हुए। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने के उपरांत सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह भाजपा अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारियों द्वारा उपस्थित सभी महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा पदाधिकारियों के संबोधन के पश्चात बैकुंठ धाम मंदिर परिसर से सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पैदल गौरवपथ स्थित विद्युत मंडल के कार्यालय पहुंचे। यहां विद्युत मंडल कार्यालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रवेश करने से रोकने पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिसे नीचे गिराते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कार्यालय परिसर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के उपरांत विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। यह भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही नारेबाजियों और धरना प्रदर्शन के पश्चात यहां मंडल के पदाधिकारी उपस्थित हुए, जिन्हें भाजपा नेताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में विभिन्न मांगों को पूरा करने को लेकर उल्लेख किया गया था। भाजपा नेताओं की अधिकारियों से काफी वक्त तक चर्चा भी चलती रही। यहाँ अधिकारियों को विद्युत संबंधी परेशानियों से अवगत कराया गया और उसके शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई। भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया एवं महिला मोर्चा की संगीता केतन शाह ने धरना प्रदर्शन और घेराव को लेकर जानकारी दी। देखिए, विगत 4-4.5 साल से जो झूठे वादे किए जा रहे हैं और जिससे जनता को बहुत ही दिक्कत है, हम सभी पीड़ित हैं। एक तो रेट्स को लेके हैं, वो बोले थे आधे कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ इस तरीके से। और लाइट का तो आप लोग सभी समझ रहे हैं, क्योंकि हम वार्ड में जाते हैं और हर जगह दौरा कर रहे हैं। बिजली की बिल्कुल जो है ना पूर्ति होती ही नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है। आज का ये आंदोलन सिर्फ जनता की बातों को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया और उम्मीद है आने वाले सालों में जो है ये इम्प्रूव करेंगे, नहीं तो हमारा तो कमल आएगा ही और हम जो है जनता का। और देखिए, शांतिपूर्ण नहीं है ये प्रदर्शन, तो उग्र तो हुआ ही नहीं, ये बहुत ही शांतिपूर्ण है। हम बात रखना चाहते हैं, वो भी कहीं पे बंधे हुए हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। ज्ञापन सौंप दिया गया है और उन्होंने बोला है इस पे वो बात करेंगे और इस पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेंगे 1-2 दिन के अंदर, और हम जनता को अगर खुश है तो हम भी बधाई देंगे जनता को, लेकिन सवाल रखेंगे कि आपने जो किया है उसमें क्या क्या लो पोल हैं और जनता को कहाँ एम्प्लॉय को कहाँ उसका नुकसान होने वाला है। आपने 220% उसमें एक्सटेंशन की बात की है, 20% आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, लेकिन जिन्होंने बनाया है उसका व्यवस्थापन आप किस रेट में करोगे? उसका जो निगम का प्रॉपर्टी टैक्स है वो कौन देगा? वो किस रेट पे लगेगा? ये सारे मुद्दे क्लियर क्यों नहीं है? हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जो बिजली का बिल हाफ करने की बात भूपेश बघेल ने की थी वो अब डबल हो गया है। बीच बीच में ये टैरिफ का रेट बढ़ाते रहते हैं और जो बिजली कटौती हो रही है जिससे जनता परेशान है। आज बिजली का बिल का जो कनेक्शन लेने जाते हैं, अगर लीगल फीस 1000 रुपये है तो 2000 रुपये ऊपर से देना पड़ता है। इसके अलावा जब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिया है तो उसके रिपेयर में बहुत दिक्कत आ रही है। आज खंबे से गड़बड़ी होती है तो सुधारने की जिम्मेदारी बोलते हैं हमारी है, खंबे के अंदर की बात है तो हमारी नहीं है, और अगर उनको 200 रुपये का नोट दो तो आपकी समस्या दूर कर देते हैं। इस तरीके से पूरी तरह से लूट मार मची हुई है। क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। लाइट कट होने की वजह से पूरे गर्मी में लोग परेशान थे, बच्चे परेशान थे, जिनके बच्चों के एग्जाम चल रहे थे उनको भी दिक्कत हो रही थी लाइट नहीं होने की वजह से। इस प्रकार से पूरे विधानसभा क्षेत्र में भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है और यहाँ की जनता को तंग करने का काम भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम भरपूर विरोध करेंगे। आज हम सड़क पर खड़े हैं, उसका विरोध करने के लिए आगे जरूरत पड़ेगी, आगे भी विरोध करेंगे। इस भ्रष्ट सरकार को हम रहने नहीं देंगे। 4500 लोगों को लीज दी जा रही है
वो आज तक याद क्यों नहीं आई इनको? आज क्यों याद आई है? अरे हम तो अपना काम निरंतर कर रहे हैं, ये चुनाव के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम चुनाव के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। और लीज वाले मामले में कोई इनसे पूछे कि 4500 लोगों को जिनको आप लीज दे रहे हो, मालिकाना हक की बात कर रहे हो, किसको मालिकाना हक मिल जाएगा? लीज एग्रीमेंट में कौन सी क्लाज आपने चेंज की है? सारी क्लाजें वही हैं जो बीएसपी ने एग्रीमेंट में की थी, कोई नई क्लाज नहीं है। ना तो उसमें मालिकाना हक मिलने वाला है और 30 साल की वो एग्रीमेंट है। आप उसको आज 23वें साल में क्यों कर रहे हो, या आज कर रहे हो तो आज की डेट से वो एग्रीमेंट होगा क्या? 30 साल आज से काउंट होंगे क्या? वो पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलेगा क्या? केवल 7 साल बाकी हैं। आप नया एग्रीमेंट 30 साल बाद फिर होना है और आप 7 साल बाद अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उसके बाद वो फिर 7 साल बाद उनका एग्रीमेंट होगा और फिर उनको डबल चौबल पैसे देने पड़ेंगे। बहरहाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने को है, ऐसे में भाजपा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। जनता से जुड़े प्रत्येक समस्याओं के निराकरण को लेकर भाजपा भिलाई जिले द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता देखने को मिल रही है। शुक्रवार को भी हुए धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्षों, पार्षदों के अलावा महिला मोर्चा की नेत्रियां भी शामिल रही। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। ईद उल अजहा के मौके पर 29 जून को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स द्वारा कुरान शरीफ को जलाकर प्रदर्शन किया गया था, जिसके विरोध में भिलाई मुस्लिम समाज ने अपना आक्रोश व्यक्त कर कुरान शरीफ जलाने का अपमानजनक बताते हुए सुपेला थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि ईद उल अजहा के मौके पर 29 जून को एक शख्स ने स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के एक मस्जिद के सामने कुरान शरीफ को जलाकर प्रदर्शन किया। चौंकाने वाली बात यहाँ ये रही कि इस प्रदर्शन के लिए स्वीडन सरकार ने बाकायदा इजाजत दी थी। ये इजाजत अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत दी गई थी। देखा जाए तो स्वीडन देश में ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसकी वजह से तुर्की और स्वीडन के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है।
और तुर्की ने स्वीडन पर एक धर्म को लक्षित करने का आरोप भी लगाया है। इस घटना के बाद से पूरे देश में मुस्लिम समाज अपना आक्रोश व्यक्त करते देखा जा रहा है। इसी कड़ी में सुपेला थाना भिलाई में भी भिलाई मुस्लिम समाज के सदस्य बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने सुपेला थाना प्रभारी को इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने एवं स्वीडन सरकार के साथ उस शख्स पर उचित एवं सख्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा के दौरान भिलाई मुस्लिम समाज के सदस्यों ने सिर्फ अपने ही सामाजिक ग्रंथ नहीं वरन सभी धर्मों के सामाजिक ग्रंथों को मान सम्मान देने की बात कही है। मसला यह है कि जिस हिसाब से उन्होंने कुरान पाक को जलाया है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसीलिए हम सब पूरे सब आए। घटना बताओ मांग ये करते हैं जिस हिसाब से अभी जो हुआ है इस टाइप का दोबारा ना हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है कुरान, और कुरान को हर मुसलमान मानता है। उसकी बेहुरमती हुई है स्वीडन सरकार की, और स्वीडन सरकार ने सपोर्ट किया है उसका जलाने वाले का। हम ये चाहते हैं कि उस जलाने वाले को, उस सरकार को, उसका जो है विरोध जता रहे हैं हम। उसकी दुनिया में जो है उसकी मुखालफत की जाए, उसका विरोध हो, और हमारे धर्म का, हमारी कुरान का अपमान ना हो। हर धर्म बराबर है, किसी धर्म का अपमान ना हो। हम ये चाहते हैं, हमारा धर्म ही नहीं किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है। हम इसीलिए यहाँ आए हैं और जो साहब लोगों को ज्ञापन सौंपा है, और हमारा जो है यही मांग है। जी, मामला ये 30 जून को जो बकरीद के दिन एक शख्स ने मस्जिद के सामने कुरान जलाया, बहुत ही अपमानजनक घटना हुई, जिसके बाद से हम ये चाहते हैं, और ये सब चीज़ें स्वीडन सरकार की मंजूरी में हुआ है, वहाँ की पुलिस ने भी सपोर्ट किया, और हम ये चाहते हैं स्वीडन सरकार से कि और ये पहले भी हो चुका है यूरोप कंट्रीज़ में, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि स्वीडन सरकार ही नहीं, यूरोप में जितने भी देश हैं सब ये कुरान बर्निंग एक लॉ लेके आए, कानून बनाए इस पर, ताकि ये चीज़ बार बार रिपीट ना हो। भिलाई मुस्लिम समाज द्वारा सुपेला थाना पहुंचकर सुपेला थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे और दोनों ने इस मामले की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। चूँकि ये धर्म का मामला है और ये कुरान है, कुरान को जलाया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है, चाहे वो हमारे यहाँ हो चाहे स्वीडन में हो, गलत बात है वो, है ना। तो भिलाई नगर के जो मुस्लिम समाज है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और स्वीडन सरकार से कहा है कि उस पर कार्रवाई किया जाए। तो हमारे से जो होगा, जो भी इन्होंने पत्र दिया है उसको प्रेषित करते हुए कार्रवाई का मांग किया जाएगा स्वीडन सरकार से। ये बीते दिनों स्वीडन में एक घटना हुई थी, कुरान पाक को जलाने की घटना हुई थी। उस घटना के विरोध में भिलाई मुस्लिम कमेटी के जो मुस्लिम समाज के करीब 100 लोग स्थाना उपस्थित आए थे, जिनके द्वारा स्वीडन में हुई घटना की निंदा करते हुए उचित कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया है, ज्ञापन लिया गया है। धर्म कोई भी हो, सभी को मिलके उसकी इज्जत करना चाहिए और जिस प्रकार सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, उसी प्रकार सभी धार्मिक ग्रंथों को भी सम्मान देना आवश्यक है। ऐसी घटनाओं से सांप्रदायिकता फैलने का खतरा बना रहता है, ऐसा भी कहना है भिलाई मुस्लिम समाज का। इस घटना के बाद से पूरे देश दुनिया में इसका विरोध किया जा रहा है। देखना होगा पूरी दुनिया का विरोध ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक पाता है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ऑनलाइन सट्टा ऐप रेड्डी अन्ना बुक नंबर 565 के विरुद्ध दुर्ग जिला पुलिस की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र के नागपुर में किराए का मकान लेकर उसमें ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सट्टे के पैसे का लेन देन कर रहे 9 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल, विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, चेकबुक एवं अन्य दस्तावेज बरामद कर लिया है। दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार महादेव ऐप के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में ही पिछले महीने हम लोगों ने भिलाई नगर में एक केस दर्ज किया था, जिसमें सद्दाम नाम के व्यक्ति को पकड़े थे। उसने अपने पूछताछ में जो खुलासे किए थे उसके बेसिस पे हमने पंकज वर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पंकज वर्मा ने बताया कि वो पैनल बांटने का काम करता था और उसने एक पैनल नागपुर में एक पैनल बांटा था जो नागपुर से संचालित है। उसकी निशानदेही पे साइबर की टीम जो है वो नागपुर गई थी और वहाँ पे दबिश दी गई तो 7 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। इनके कब्ज़े से 2 नग लैपटॉप और 15 मोबाइल फ़ोन्स मिले हमको। इन सबको यहाँ लाया गया है और ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और सबको रिमांड पे भेजा जा रहा है। और इनके पूछताछ में जो साक्ष्य मिले या जो बातें सामने आई हैं उनके बेसिस पे और भी आगे कार्रवाई जारी है। पहले भी किसी मामले में लोग पकड़े गए थे? नहीं, अभी पहली बार ही इनको पकड़ा गया है और इनका बैकग्राउंड भी जो है हम लोग चेक कर रहे हैं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।